Dear students, once again you all are most welcome in my chemistry teaching point YouTube channel. आज मैं जिस टॉपिक को लेके आपके पास आ रहा हूँ वह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तथा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दोनों प्रकार से उपयोगी है। आज मैं न्यूमेरिकल्स लेके आपके बीच आया हूँ और ये न्यूमेरिकल्स प्राय बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में बतलाया था ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बतलाया, जिसको हिंदी में हम कहते हैं परिचारक दाब। हिंदी में हम क्या कहते हैं? परिचारक दाब। आज मैं इस परिचारक दाब पर ही इंपॉर्टेंट आपको न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं। तो इसमें मैंने आपको बतलाया था, याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर में, कि जब आप बॉयल्स वॉन थॉप नियम, चार्ल्स वॉन थॉप नियम और एवोगाद्रोस वॉन थॉप नियम को कंबाइन करते हैं तो आपका एक फॉर्मूला आता है, पाई भी इक्वल टू छोटी w बटे m इंटू एस इंटू टी। ये फॉर्मूला है जिस पर हम ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करते हैं। अब यहाँ कहिएगा कि सर पाई भी इक्वल टू छोटी w बटे m इंटू एस इंटू। अब यहाँ पर आपको नोटेशन पता होनी चाहिए, वेयर पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, परिचारक दाब, V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, घोल का आयतन है, छोटी w दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉलिड, घुल की मात्रा, m इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड, घुल का आणविक द्रव्यमान, s इज द सॉल्यूशन कांस्टेंट, घोल स्थिरांक, एंड t इज द टेम्परेचर इन केल्विन। तो इस फार्मूला पर हम आज न्यूमेरिकल्स देखेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो बोर्ड में 3 या 4 बार पूछे जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% यूरिया सॉल्यूशन at 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, परिचारक दाब की गणना करें 5% यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया के घोल का 5% यूरिया के जलीय घोल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करें। क्लियर है? अब रही बात कि बनेगा कैसे, जरा सा ध्यान देते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे है। जरा सा ध्यान देना है। आपको कह रहा है 5%। जब भी परसेंटेज की बात हो तो आपको समझ लेना है कि परसेंटेज मीन्स 100 आउट ऑफ 100। तो अगर देखा जाए यहाँ आपको एक कंटेनर है और इस कंटेनर में सपोज मान लीजिए सॉल्यूशन है और आपको कह रहा है कि सॉल्यूशन आपका 5% यूरिया का घोल कह रहा है। इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन आपका 100 ml अगर है तो 100 ml में यूरिया की मात्रा आपका 5 ग्राम डिजॉल्व। इसका मतलब यही हुआ कि अगर मान लीजिए सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम यूरिया डिजॉल्व है। तो कहने का मतलब न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले आपको गिवन डाटा की तरफ देखना होगा कि आखिर गिवन डाटा में क्या क्या दिया। गिवन सबसे पहला तो दिया हुआ है 100 ml सॉल्यूशन कह रहा है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम बराबर 100 ml।
100 ml अगर दिया हुआ है तो यू हैव टू कन्वर्ट 100 ml को हम लीटर में कन्वर्ट करें। 10101010 कटेगा, इसका मतलब 0। ठीक है, हम क्या किए, वॉल्यूम दिया हुआ 100 ml तो 100 ml को हमने लीटर में बदल दिया बाय डिवाइडिंग 1000, यानी वॉल्यूम आपका लीटर में बदल गया। क्लियर है। फिर दिया हुआ आपका कि टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। और अगर डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में बदलते हैं तो 273.15 को जोड़ना होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 0 + 273.15 को जोड़ दिए तो मेरा आ गया 273.15 क्या। क्लियर, यहाँ तक डाटा सही। दूसरा है छोटी W का मान दिया हुआ है 5 ग्राम। 5 ग्राम यूरिया सॉल्यूशन है तो 5 ग्राम। उसके बाद यूरिया का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना होगा, क्योंकि यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ये यूरिया का सूत्र है। यूरिया का सूत्र से हम क्या कर लेंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। कैसे, नाइट्रोजन का 14 जो हाइड्रोजन का 1 × 2 जो कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 नाइट्रोजन का 14 1 × 2। क्लियर। सबको जब आप जोड़िएगा तो आपको आएगा 60। क्लियर। S इज द सॉल्यूशन कांस्टेंट और लीटर एटमॉस्फेयर में आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट का मान लेना है 0.08। तो सारा गिवन डाटा आपको दिया हुआ, आपको निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर। क्लियर। सारा डाटा दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, छोटी W का मान घुलने की मात्रा दिया हुआ है, M दिया हुआ है, आपको मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लिए, फिर S दिया हुआ है, हमको ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करना। तो हमको क्या करना है, उस फार्मूला पर बैठा देना है। क्लियर है। कौन सा फार्मूला पर, जो अभी मैंने आपको दिया फार्मूला। तो करना क्या है, आपको मैंने फार्मूला दिया अभी, π भी इक्वल टू छोटी W/N × S × T। क्लियर। इसी फार्मूला पर बैठाना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ था, छोटी W 5 है, मॉलिक्यूलर मास आपने 60 निकाला, 0.0821 अब गुना 273.1। क्लियर। बाकी तो कैलकुलेशन है, कहीं दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर 5 गुना 0.0821 गुना 273.15 बटा 60 गुना 0। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 18.68 एटमॉस्फेयर। कहीं भारी नहीं था। ऑस्मोटिक प्रेशर पर जो भी आपको चीज़ था, टोटल चीज़ आपको इजी था, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये फार्मूला को याद रखना है और इस फार्मूला को ही आपको रिकॉल करके आपको बनाना है। तो कहने का मतलब, तो अगर आ जाए कभी भी इस तरह का कि 5% या 10% या 20% यूरिया का घोल हो, चाहे ग्लूकोज का घोल हो, चाहे चीनी का घोल हो, का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करें, तो आप इस फार्मूला के उपयोग से आप ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। तो कहने का मतलब, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर कर दें। चलिए, थैंक यू।